नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बड़े मसले पर बात। बड़ा मसला आज लगातार हमलावर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आज जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी संपत्ति को लेकर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस संपत्ति को लेकर विवाद है, जिस संपत्ति को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है, वो उनकी 300 साल पुरानी संपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये पैतृक संपत्ति है, सालों पुरानी संपत्ति है, यानी कि सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति है। और अगर वो परिवार विशेष में पैदा हुए हैं और मानते हैं दूसरे लोग कि ये उनकी गलती है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये उनकी गलती है। लेकिन इस दौरान वो एक और बड़ा सवाल उठा गए कि सवाल उनके लिए होने चाहिए ये जो हाल में राजा महाराजा बने हैं, यानी कि जिन्होंने हाल में बड़ी संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने हाल में बड़ी रकम, बड़ा पैसा बनाया है, मोटी रकम बनाई है। सवाल उन लोगों पर उठने चाहिए। तो सियासत स्वाभाविक है कि बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में ग्वालियर चंबल दोनों का फोकस है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिम्मा बीजेपी के अंदर इस ग्वालियर चंबल पर तो है ही, खासी उन जगहों पर भी है जहां इनके समर्थक मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं। और स्वाभाविक है कांग्रेस को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमले से कहीं ना कहीं उसे लाभ जरूर होगा। और इसी लिहाज से जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी के बाद से कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया था। संपत्ति को लेकर भी लगातार कांग्रेस हमला कर रही थी, लगातार सवाल उठा रही थी। हालांकि जो संपत्ति का मामला है या जमीन का मामला है वो कोर्ट में है और अभी तक कोर्ट का निर्णय आया नहीं है इस पर। और हालांकि सियासी रोटियां जरूर सेंकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से लगातार इस मामले में कह सकते हैं एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं। बीजेपी लगातार जवाब भी दे रही। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कोई नया तथ्य लेकर आती है, कुछ नए डाटा लेकर आती है, कुछ नया दस्तावेज का जिक्र करती है और कहती है कि फर्जीवाड़ा किया गया है सिंधिया के जरिए। लेकिन जवाब आज खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर दिया है। वो बार बार एक बात कहते हैं, आप एलिगेशन लगाते हैं, नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली है, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाते? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूं जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जवाब दिया। हालांकि सिंधिया परिवार, राज परिवार, और आपको यह भी बता दें कि इस राज परिवार की संपत्ति ना केवल ग्वालियर शहर में बल्कि राज परिवार की संपत्ति दिल्ली में भी है, राज परिवार की संपत्ति बनारस में भी, वाराणसी में भी है। इस राज परिवार की संपत्ति हजारों करोड़ की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं। ये संपत्ति कई और दूसरे बड़े शहरों में भी है और बहुत बड़ा मूल्य, कई हजार करोड़ों में इसका मूल्य है। और लेकिन जो विवाद है वो ग्वालियर की ही एक जमीन को लेकर विवाद है, जिसको लेकर कांग्रेस कहती है कि इसकी जो कीमत है वो करीब 350 करोड़ से ज्यादा है। और तो सवाल बहुत साफ हैं यहां पर कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए केवल कह सकते हैं आपकी सियासत हो रही है और जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब हकीकत सामने आएगी। जांच जारी है। हमारे साथ सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मैं अजय जी के पास जाऊं उससे पहले सुशील, कह सकते हैं इसमें हम कि अभी हाल फिलहाल केवल सियासत ही हो रही, चूंकि मामला कोर्ट में है, दस्तावेज अलग अलग रखे जा रहे हैं, कांग्रेस इस मामले को लेकर शिकायत भी कर रही है। कुछ और स्थिति अगर आप क्लियर कर सकें तो। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस लगातार जब से सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की है उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सिंधिया को भूमाफिया बता रही है। इसके अलावा उन पर लगातार सरकारी ज़मीन पर, इसके अलावा मंदिरों की ज़मीन पर कब्जा करने के आरोप लगाती आ रही है। और कांग्रेस से ही जुड़े कुछ नेताओं ने हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल कर रखी है और जिन PILओं पर मामले की सुनवाई चल रही है वो प्रारंभिक चरण में ही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस का एक बयानबाजी आ रही थी सिंधिया के खिलाफ भूमाफिया बताते हुए, और उसके बाद अब चूंकि चुनावी मौसम है तो कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। लगातार
हर तीसरे चौथे दिन कांग्रेस ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यही वजह है कि सिंधिया ने आज पहली बार इस बात का जवाब दिया है कि ये जो भूमाफिया बता रहे हैं उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके परिवार की 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। साथ ही सिंधिया ने ये सवाल भी उछाल दिया कि मैं उन लोगों से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जो नए नए महाराज बने, आखिरकार उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। उनके पास जो संपत्ति है वो अपने परिवार की पैतृक संपत्ति है और उनका ये कहना है कि अगर मैं राज परिवार में पैदा हुआ हूं, इसमें अगर मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया पहली बार बोले और उन्होंने इस पे कांग्रेस पर भी तंज कसा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर भी आज जवाब तो दिया ही, लेकिन सवाल भी उठा दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। अजय जी, ये पुरानी कहावत है, बहुत ही पुरानी, और कि एक उंगली जब आप किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। ये स्थिति आज हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए प्रशांत जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भू माफिया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी ने कहा, जो कहते थे कि उनके पास 1000 पेजों के दस्तावेज हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े भूमाफिया हैं। और आज दिन तक प्रभात झा ने अपने आरोपों को वापस नहीं लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नेता क्या पहले झूठ बोल रहे थे या सिंधिया जी आज राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह के दस्तावेज सामने आए कि वर्ष 2019 में राजस्व मंत्रालय, क्योंकि सिंधिया जी के समर्थक मंत्री के पास था, उन्होंने दबाव बनाकर राजस्व मंत्रालय लिया और उस राजस्व मंत्रालय का लाभ उठाकर उन्होंने 500-600 करोड़ की शासकीय संपत्तियों को अपने नाम दर्ज करवाया। जो सिविल न्यायालय में कोर्ट चल रहे थे उनको राजस्व विभाग की अनुशंसा के आधार पर और कलेक्टर के आदेश के आधार पर 50-60 साल से चलते हुए विवादित जमीनों को अपने नाम हस्तांतरित करवाई। तो ये तो प्रमाणित है। हमारी सरकार जाने से पहले इस मामले में ईओडब्ल्यू की जांच प्रारंभ हुई और शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 2 घंटे के अंदर जांच समाप्त कर ली थी। तो क्या आप गलत का साथ दे रहे थे? आपकी सरकार 15 महीने रही, जब तक कांग्रेस में थे सिंधिया तब तक आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बीजेपी सरकार में आई है, ठीक है, बीजेपी के साथ है वो, तो बीजेपी एक्शन नहीं लेगी। तो ये केवल हम यहां पर ये नजर आता है कि केवल सियासत या सियासी रोटियां कांग्रेस भी सेक रही थी इस मसले पर, बीजेपी भी सेक रही थी। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी किसी तरह की सियासी रोटी नहीं सेक रही है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिंधिया जी का हमारी सरकार के ऊपर दबाव था और उन्होंने दबाव डाल के राजस्व मंत्रालय लिया। जब और ग्वालियर के कलेक्टर भरत यादव उनके पक्ष में कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने अपने राजनीतिक दबाव और सरकार गिराने की धमकी देकर कलेक्टर को भी हटवाया। लेकिन अंततः क्योंकि उनकी इस तरह की धमकी, तो अजय यादव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार ने दबाव में सिंधिया जी को गलत करने दिया, गलत करने की परमिशन दे दी, छूट दे दी? देखिए हमारी सरकार ने गलत करने की छूट नहीं दी। सिंधिया जी ने राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग इस तरह की गड़बड़ियां करने के लिए लिया और उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और जब कमलनाथ जी के संज्ञान में आया उन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच प्रारंभ करवाई। इसीलिए सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भाजपा ने सरकार में आते ही 2 घंटे में क्लीन चिट दे दी। ईओडब्ल्यू की जांच सिंधिया जी के आने के बाद शिवराज जी ने शपथ लेते ही उसी दिन खात्मा लगवा दिया। तो ये तो स्पष्ट प्रमाणित है और मैं कह रहा हूं प्रभात झा जी के बयान पे क्यों भाजपा नहीं बोलती? उन्होंने तो आज तक अपने आरोप वापस नहीं लिए, वो तो आज भी कायम है अपने आरोप के ऊपर। अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ। आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। आशीष जी, अजय सिंह जी को आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि एक समय प्रभात झा सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाते थे, उनकी संपत्ति या फिर ये कहें कि जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल उठाते थे। आज बीजेपी के स्वर बदल गए, आज बीजेपी को सब कुछ ठीक नजर आने लगा। प्रशांत जी, देखिए एक एक करके मैं आपकी सारी विषयों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये जो कांग्रेस जमीन 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 चिल्ला रही है ना, सिंधिया जी ने इनकी जमीन खिसका दी है, इसलिए इनको अब रात में भी जमीन ही दिखती है। सिंधिया फोबिया हो गया है।
सबसे पहले तो ये सिंधिया जी पे जो आरोप लगाते हैं, स्वयं ये जवाब दें कि 15 माह इनकी सरकार थी, ये बड़े माफियाओं पे अभियान चलाने की बात करते थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। दूसरा विषय, कांग्रेस के आरोप सिर्फ राजनीतिक हैं, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो इनके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये लोग चीख चीख के चिल्ला के टीवी डिबेट में कहते हैं, क्यों नहीं जाते हैं ये न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं, क्यों नहीं एक विधिवत जो संविधान के तहत जो इनको शिकायत करनी चाहिए, आप बताइए किसी ने भी किया? इसका स्पष्ट है कि चूंकि चुनाव आ चुके हैं और सिंधिया जी के ग्लैमर, उनकी जनप्रियता से ये लोग डर चुके हैं और इनको मालूम है कि ये 16 सीटें जो चंबल क्षेत्र की है वो हारने वाले हैं, उस कारण ये भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा विषय प्रशांत जी, देखिए सिंधिया जी ने स्वयं स्पष्ट किया वो इस क्षेत्र के महाराजा परिवार से संबंध रखते हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था उस समय कौन कौन सी संपत्तियां थी, ये कानून का विषय है। तो सबसे पहले हम कहें कि वो उनपे एक अनर्गल आरोप लगाए, ये स्वयं गलत है। दूसरा, जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो मुझे वो कहावत याद आ जाती है कि छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जामे 72 छेद। अरे कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है, जो इनका प्रथम परिवार है, उसके दोनों मां बेटे और जीजा सबके सब जमानत पे रिहा हैं, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, जिन्होंने अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला किया, जिन्होंने ए से लेकर जेड तक के घोटाले किए, वो परिवार के दल के लोग हम पर आरोप लगाते हैं। तो सिंधिया जी पे आरोप राजनीतिक लगाए जा रहे हैं, उनकी जनप्रियता और लोकप्रियता से प्रभावित होकर लगाए जा रहे हैं। उसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो एक भी कांग्रेसी जाता और न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता, जबकि इनके पास है, समझ गया आशीष जी। आशीष जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, मैं सुशील के पास भी जाऊंगा। उससे पहले अजय यादव जी, कुछ जानकारी या कुछ दस्तावेज के साथ कांग्रेस सामने आती है, संपत्ति पर अवैध कब्जा का आरोप भी लगाती है सिंधिया पर। ये सारे दस्तावेज लेकर आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखिए प्रशांत जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पीआईएल लगाए गए न्यायालय में, और आपका ये कहना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, ये भी एक और झूठ है। हमारी सरकार ने सिंधिया जी के मामले में ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी थी और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेते ही जांच बंद करवा दी। भारतीय जनता पार्टी झूठे घपले घोटालों के नाम लेती है, एक भी प्रमाणित नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, भूल गए आशीष जी? 1 लाख रुपए की। आप लोगों की पार्टी में तो ट्रेनिंग है भ्रष्टाचार की, इसलिए इस तरह की झूठी बातें, अगस्ता वेस्टलैंड और कौन कौन से मामले, किसी भी मामले में कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ, और आपके अध्यक्ष 1 लाख रुपए लेते हुए पूरे देश के सामने दिखाई दिए। इसलिए इस तरह की बातें मत करिए। और सिंधिया जी के मामले में ये क्यों नहीं बोलते हैं कि प्रभात झा जी आरोप वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बता दीजिए, क्या प्रभात झा झूठ बोलते थे 3 साल पहले? और अगर झूठ बोलते थे तो वो सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं कि मैंने सिंधिया जी के लिए झूठ बोला था और आपने उन पर क्या कार्रवाई की? इसलिए आप केवल झूठ बोल रहे हैं। और रही बात सिंधिया परिवार की विरासत, कौन सी विरासत? अंग्रेजों के साथ मिले रहे, जब देश के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज परिवार और सिंहासन सब कुछ समर्पित कर रहे थे आजादी के लिए, तो उस समय आप अंग्रेजों से मिलकर वो विरासत बचा रहे थे और उसका हवाला दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिसका आजादी में कोई योगदान नहीं है, वो तो ऐसे लोगों के पक्ष में बोलेगी, क्योंकि आपके पास अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ा कमाल है अजय सिंह यादव जी। सिंधिया परिवार की गद्दारी आपको तब याद नहीं आती थी जब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में थे, आपकी पार्टी के साथ थे। मैं आ रहा हूं, आपके पास दोबारा आऊंगा। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, ग्वालियर के जयेंद्रगंज स्थित मोहारकर के बाड़ा की 8 बीघा जमीन, 2 बिस्वा भूमि, 350 करोड़ रुपए कीमत बता रही है, मार्केट कीमत बता रही है कांग्रेस। राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है, अगर आप इस संबंध में जानकारी दे पाए? बिल्कुल, देखिए ये मामला कोर्ट में भी याचिका के तौर पर लगाया गया है। कोर्ट इस मामले पर लगातार विवेचना कर रही है और इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो इस मामले पर ज़्यादा कुछ कहना फिलहाल तो ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सिरे से उन आरोपों को नकार रहे हैं। पहले भी कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी इस मामले को लेकर, लेकिन वो याचिकाएं खारिज हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आया तो चुनाव के पहले फिर सिंधिया के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, जिनकी विधिवत सुनवाई चल रही है और अगली तारीखों के बाद इन मामलों में आगे सुनवाई होगी।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आशीष जी के पास रुख करें। आशीष जी, ये सियासत का हवा में या फिर कहीं की सियासत की काल कोठरी है, यहां पर दाग लगने से बच कोई नहीं पाता है। और आज जिक्र जो सिंधिया ने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह गए कि सवाल उन लोगों पर है जो सियासत में आने के बाद महाराजा बन गए, बड़ी संपत्ति जिन्होंने बना ली, राजा महाराजा बन गए। इशारा करना चाहेंगे किस ओर सिंधिया इशारा कर रहे थे यहां पर? ग्वालियर की सियासत को, ग्वालियर चंबल की सियासत को आप बहुत अच्छे से समझते हैं आशीष जी। देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश और देश जानता है कि कमलनाथ एक झोला लटका कर आए थे और आज जो कमलनाथ के पास जो एक अटूट दौलत का एक संग्रह है, वो स्पष्ट करना चाहिए कि कमलनाथ जी ने कहां से ली। और मैं तो नकली गांधी परिवार की भी बात करता हूं कि उन्होंने जितने भी ए से लेकर जेड तक घोटाले किए वो पूरे देश के सामने है। फिर भी मैं तथ्यात्मक रखने का प्रयास करता हूं। क्या कार्रवाई की अगर कमलनाथ जी पे कोई आरोप है, तथ्यों के साथ बोलिए आशीष जी। अजय जी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं रोक। आशीष जी तथ्यों के साथ बताइए, कमल आशीष जी तथ्यों के साथ बताइए कमलनाथ जी ने कौन सी संपत्ति अर्जित करी। तथ्य मैं दे रहा हूं तो आप तथ्य भी रखिए, झूठ नहीं बोलिए। अपनी बात रखिए। देखिए, आपने ईओडब्ल्यू की बात की, आपने ईओडब्ल्यू की बात की, बौखलाइए नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए, इसीलिए पूछ रहा हूं कमलनाथ जी पे कौन सी जांच चल रही है, इसीलिए आप बताइए ना कमलनाथ जी पे कौन सी जांच चल रही है। जब सुनिए ना, अरे कमलनाथ जी पे तो वो जांच चल रही है, उन्होंने हजारों सिखों को दौड़ा के मारा था, उन पे तो हजारों सिखों को मारने के कोई जांच नहीं चल रही है, कोई एफआईआर नहीं, ये भी झूठ है। एफआईआर नंबर बताइए जिसमें कमलनाथ जी का नाम हो, एफआईआर नंबर बताइए, झूठ बोल रहे हैं। 1984 में कौन सी एफआईआर है, कौन सी एफआईआर है, कौन से थाने में एफआईआर है बताइए, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। बताइए कौन से थाने में एफआईआर है। अजय जी थोड़ा सा थमिएगा, रुकिएगा। आशीष जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास जवाब के लिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए आशीष जी, बात पूरी करिए। प्रशांत जी ईओडब्ल्यू का विषय अजय जी ने उठाया। ईओडब्ल्यू का जो विषय अजय यादव जी ने उठाया वो आपका चैनल भी जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। जब सिंधिया जी और उनके जनप्रिय नेताओं ने जब कमलनाथ के विरोध में सड़क पर उतरना स्वीकार किया, तब उन्होंने राजनीतिक विद्वेष से इस ईओडब्ल्यू को आगे बढ़ाया था, जांच को, जिसको हमने आते ही खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं प्रभात जी की बात। अरे प्रभात झा जी मेरे बड़े सीनियर नेता हैं और उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दे दिया इस विषय में। वैसे प्रभात झा जी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, नाकारा कहते हैं, सोनिया गांधी को एंटेनियो माइनो कहते हैं, आप उससे भी सहमत है क्या? और उस नकली गांधी परिवार को सबसे बड़ा देश का भ्रष्ट परिवार कहते हैं। अजय यादव, आप उससे भी सहमत है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप उनकी सारी बातों से सहमत हो या सारी बातों। आशीष जी जवाब ले लेते हैं, आशीष जी जवाब ले लेते हैं। सामने अजय जी, सवाल आपकी लीडरशिप के साथ साथ कई और लोगों पर भी आशीष जी उठा गए हैं। सियासत में आने के बाद कैसे सियासत का इस्तेमाल कर कैसे आसमान पर पहुंच गए, कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति बन गई, सवाल इस पर भी है। देखिए प्रशांत जी, आशीष जी की बात से तो ऐसा प्रमाणित हो रहा है जैसे प्रभात झा जी कोई अप्रासंगिक नेता हो, कि हम उनकी बात को गंभीरता से ही ना लें। वो कह रहे हैं कांग्रेस तो अपने नेताओं के ऊपर भी नहीं मानती आरोप को, तो सिंधिया जी के ऊपर भी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। आप अपने वरिष्ठ नेता का इस तरह का अपमान कर रहे हैं। मुझे तो इस तरह की मौका परस्ती मैंने पहली बार देखी कि आप अपने नेता को ही अप्रासंगिक बोलने लगे। आशीष जी, अरे तो हम आशीष जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अजय जी से, फिर आपके पास आता हूं। आशीष जी आप अपने नेता को अप्रासंगिक मान रहे हैं, इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। राजनीति का ऐसा स्वार्थ, क्योंकि सिंधिया जी से आपको सत्ता मिल गई, इसलिए आप अपने नेता को ही अप्रासंगिक मानने लगे। आप तमाम तरह की झूठी बातें करते हैं, कमलनाथ जी का नाम लेते हैं। मुझे बताइए केंद्र में, अरे तो आपने ही तो कह दिया प्रभात जी को अप्रासंगिक। कमलनाथ जी कौन से राज परिवार से, मुझे बताइए। कमलनाथ जी के पास जो संपत्ति आई वो कहां से आई? कमलनाथ जी किस प्रदेश से आए ये नहीं मालूम, कौन सा झोला लटका के आए ये नहीं मालूम। और गांधी परिवार से नजदीकी के कारण, संजय गांधी परिवार से नजदीकी के कारण, राजीव गांधी से नजदीकी के कारण आज उन्होंने धन कमाया। कमलनाथ जी खानदानी अरे आप बताइए ना, झूठ आप बताइए, आप तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा लाइए, वो कहां से लाए? परिवार 300 साल
साल से ग्वालियर का शासक रहा है। आशीष जी, कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति अरे है, पूरा झूठ तो देश आप बोल जानता है रहे हो। उन्हें। कौन से शासक अंग्रेजों से मिलके जो तो यही शासन तो किया, पूछना वो चाहता शासक हूं मैं। जिसने अच्छा, देश की कमलनाथ जी कप्तानी करी, उद्योगपति जिसने और देश बाकी की सब स्वतंत्रता भूमाफिया। सेनानियों को मरवाया, झांसी की रानी को मरवाया, वो अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी बताइए। रॉबर्ट वाड्रा ने कौन सी फैक्ट्रियां लगाई है? वो विरासत जिसमें झांसी की रानी को प्रियंका मरवा गांधी दिया। वाड्रा मुझे के बताइए, पति झांसी की रानी को रॉबर्ट मरवाने की वाड्रा कौन विरासत से उद्योगपति है? हम अजय जी कहते हैं ये अजय उद्योगपति जी, आशीष जी, इन्होंने तो शांत हो जाए के सर। साथ मिलने वाली आप दोनों से विरासत। रिक्वेस्ट है मेरी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। सुशील मेरे साथ लगातार बने हुए। सुशील, स्वाभाविक है कि बाई इलेक्शन के मद्देनजर तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप, अभी तो शुरुआत है और लगेंगे। 3 नवंबर तक हमें जमकर ऐसी बयानबाजी देखने को भी मिलेगी, सुनने को भी मिलेगी, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। लेकिन सवाल जनता का है, वोटर का है, क्या सोचती है, क्या उसके जहन में इन तमाम मसलों को लेकर, सिंधिया परिवार को लेकर क्या उसके जहन में है। दूसरा, कांग्रेस जो आरोप लगाती है उनमें कुछ दम भी नजर आता है। जनता के बीच आप जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। सुशील, देखिए प्रशांत, कहीं ना कहीं अगर सिंधिया परिवार की बात करें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया परिवार का एक रुतबा रहा है। आज भी उस तरह का रुतबा उनका कायम है और उनके पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के जिलों में सिंधिया परिवार के चाहने वाले लोग हैं, आज भी सम्मान करते हैं उस परिवार का। रहा सवाल उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का, तो निश्चित तौर पर जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तब से कांग्रेस ने उनके खिलाफ हमले तेज कर दिए। इसके पहले यही कांग्रेस के नेता ग्वालियर चंबल अंचल में उनको महाराज कहकर संबोधित करते थे, पैर तक छूते थे। आज वो आरोप लगा रहे, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक आरोप भी हैं। और दूसरा रहा उनको भूमाफिया बताने का सवाल, तो निश्चित तौर पर अब चुनावी समय है, चुनाव का समय है, तो इस तरह के आरोप लगातार पिछले 1 महीने से यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में उन पर लगते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी भी इसका लगातार जो है जवाब दे रही है, लेकिन आज पहली बार सिंधिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे अब उपचुनाव की बेला आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर और भी जो आरोप है, प्रत्यारोप है, बयान है, वो सामने आते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीधा निशाना इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ना कि भाजपा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अजय सिंह जी। छवि धूमिल करने के लिए मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस या बीजेपी, छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है सियासत में, और शायद उसी दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जिसके ऊपर जिम्मा हो उसी को टारगेट किया जाए, छवि थोड़ी सी खराब की जाए, जिसका लाभ सियासी दल उठा सके। देखिए प्रशांत जी, ये छवि धूमिल करने की बात नहीं है। देश की संपत्ति के साथ घोटाला किया गया है, घपला किया गया है। हम कहते हैं, आशीष जी कहते हैं, हमने सरकार जाने से कुछ दिन संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं आप। चलिए, सिंधिया जी की संपत्ति, सिंधिया परिवार की संपत्ति भी सुन लीजिए साहब। क्या ये दिल्ली में हजारों करोड़ की संपत्ति है साहब। मेन जी शिवपुरी में संपत्ति है साहब, हजारों करोड़ की। उज्जैन में उनके पास महल है, ग्वालियर हाउस तो ठीक है आप, इसके अलावा वाराणसी साहब, मुंबई में 12,000 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति का जिक्र आप कर रहे हैं, तो संपत्ति को लेकर मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एक ट्रस्ट की जमीन या कुछ एकड़ जमीन, उसको लेकर इतने एग्रेसिव हो जाएंगे सिंधिया, ये सवाल अपने आप में बनेगा। देखिए प्रशांत जी, प्रमाणित होता है क्या ईओडब्ल्यू की जांच बिना इन्वेस्टिगेशन के खत्म की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन से गवाह बुलाए, कौन से सबूत बुलाए, और 2 घंटे में जांच समाप्त हो गई और शिवराज सिंह चौहान ने क्लीन चिट दे दी। मिली भगत स्पष्ट दिखाई देती है। आप जांच चलने देते, उसका परिणाम जो भी आता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को गलत फंसा दो, लेकिन 2 घंटे में जांच में आपने क्लीन चिट दे दी। सब कुछ काला है, सब कुछ मिली भगत है, दोनों में घबराहट थी, और क्योंकि सत्ता की चाशनी मिलके खा रहे हैं, इसलिए इस तरह का घालमेल किया गया। और ग्वालियर की आखिरी छोटा सा रिएक्शन, वक्त की कमी। अजय जी, आशीष जी, आरोप लगातार अभी भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के जरिए कि सिविल न्यायालय में न जाके, बात वही की सत्ता में जब आप थे तब आपने एक्शन नहीं लिया, बाबा साहब के जब विपक्ष में आ गए तब सवाल उठाए। सोनिया आशीष जी जवाब दीजिएगा अजय जी का। अगर ईओडब्ल्यू की जांच में कोई खामी थी तो ये न्यायपालिका का दरवाजा होती है आशीष जी, सबूत तो गवाह के आधार पर होती है।
कि EOW तुम्हारे की जांच में नेताओं के सबूत नीचे गवाह जमीन बयान नहीं होते है हैं, और कोई कमाल प्रक्रिया ये नहीं है कि होती तुम्हें 1 फिर भी घंटे में यकीन समाप्त नहीं है। करने की। अरे 15 माह की वादा खिलाफी, अरे भ्रष्टाचार आशीष और जी, अत्याचार ये से तुम ध्यान झूठ हटाना फरेब नहीं चाहते हो। चलेगा। सिंधिया जी की लोकप्रियता ठीक है, को ठीक है, बताइए, माफी EOW चाहूंगा आप की दोनों प्रक्रिया से। follow क्यों आशीष नहीं जी, की गई? अजय जी, EOW बहुत शुक्रिया की आपका प्रक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन महत्वपूर्ण मसला है और मसला बहुत साफ है और इससे सवाल भी, ये चर्चा खत्म नहीं हो जाती बल्कि कुछ सवाल भी उठते हैं कि आखिर वो नए राजा महाराजा कौन है। दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।